अगर पूरे इतिहास को उठा करके एनालिसिस किया जाए तो एक चीज़ पता चलती है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो हमेशा से खराब रही है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब है, लेकिन इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है। इतिहास में हमेशा से ऐसी परिस्थितियाँ रही है, समाज इस तरीके से ही बना जिसमें महिलाओं की स्थिति खराब रही है। और महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए जो आइडियोलॉजी मेनली आई है वो है फेमिनिज्म, जिसके अंतर्गत जो लेखक हैं, ऑथर हैं या फिर जो फिलोसोफर हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में इंडियन फिलोसोफर के बारे में या फिर इंडिया के ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के बारे में चर्चा की है, ऐसे फेमिनिस्ट थिंकर के बारे में। वैसे तो हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न में कई सारे थिंकर हुए हैं। जैसे एक महिला की बात करें तो मेरी वॉलेंसक्राफ्ट काफ़ी नाम आता है, जिनकी बुक थी द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जिसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के पॉलिटिकल राइट, उनकी एजुकेशन के बारे में बात की है। उसके बाद में जे.एस. मिल आते हैं जिन्होंने बुक लिखी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसके अंतर्गत भी इन्होंने महिलाओं के बारे में काफ़ी चर्चा की और इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से महिला भी पुरुषों के समान है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय समाज में हमेशा से महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनको हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे थिंकर भी हुए हैं, महान लोग भी हुए हैं जिन्होंने हमेशा से महिला की बात की और वो बताते हैं कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, उनको भी समान राइट मिलने चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो। अगर हम इंडिया में फेमिनिज्म को देखें तो मोटे तौर पर यहाँ पर 3 तरह के थिंकर देखने को मिलते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोटे मोटे 3 प्रकार के फेमिनिज्म थॉट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला तो है जहाँ पर आर्ट और लिटरेचर के माध्यम से कवियों ने अलग अलग रूपों में चित्रण करके बताया है कि महिला भी पुरुषों के समान है। और दूसरा है सोशियोलॉजी, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या रीज़न है कि महिला समाज में हमेशा से पिछड़ी हुई है और उनको पुरुषों के समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उनको हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है। और तीसरा है पॉलिटिकल, जिसके अंतर्गत ये बताया है कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अधिकार मिलने चाहिए, चाहे पॉलिटिकल अधिकार हो या फिर सामाजिक अधिकार हो। अगर हम आर्ट और लिटरेचर में बताएं तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत अच्छी तरीके से पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये बताया है कि महिला भी पुरुषों के समान है। और यहाँ पर अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इन्होंने सांकेत जो उनकी रचना थी, इसके अंतर्गत उन्होंने रामायण में जो उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी, तो उनके वेदना के बारे में उन्होंने लिखा। और इनकी जो मेन जो एक महाग्रंथ हम कह सकते हैं जिसको यशोधरा, जिसके अंतर्गत उन्होंने भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में डिटेल से लिखा है कि किस प्रकार से उनकी प्रॉब्लम रही। प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं की समानता के काफ़ी प्रयास किए थे। उसके बाद यदि बात करें तो इंडियन रेनेसा के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने बेसिकली 1829 में सती प्रथा को बैन करवाया था। इंडिया में इतनी घटिया तरह की प्रथा थी सती प्रथा, जिसमें बेसिकली ये होता था कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाता था। मतलब इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग रहते थे और इस तरह की प्रथा को प्रैक्टिस किया जाता था। और इसके साथ साथ में यहाँ पर ऐसा होता था कि जो बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था, जहाँ पर छोटी लड़की की विवाह किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में कर दिया जाता था। तो उसके बाद में वो बूढ़ा तो मरना ही है, तो वो मरेगा तो उसके बाद में दूसरा विवाह भी नहीं किया जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन सभी घटिया प्रथाओं पर काफ़ी काम किया और इन सभी को कम करने का और बंद करने का प्रयास किया था। लेकिन समाज की सोच एकदम से बदल नहीं सकती है। तो आज भी हम देखते हैं कि कई जगह हमें बाल विवाह देखने को मिलता है। इनफैक्ट 20-30 साल पहले तो आपको सती प्रथा भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती थी। राजा राम मोहन रॉय ने जो समाज सुधारक आंदोलन शुरू किए थे उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आगे बढ़ाया था। वो बेसिकली एक तरह के फिलोसोफर और लेखक थे। तो इन्होंने महिला पुनर्विवाह पर बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने इतना प्रयास किया कि इनके दम पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विडो री मैरिज एक्ट पारित हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की समानता पर कहा है कि वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को ही होना चाहिए। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बात करते हुए कहा है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा देंगे तो समाज का आधा हिस्सा सक्षम हो जाएगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें इन्होंने महिलाओं के उत्थान के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में काफ़ी प्रयास किए। इनके बाद में ज्योतिबा फुले का नाम आता है, जिन्होंने महिलाओं की एजुकेशन पर, उनकी प्रगति पर, उनके उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले,
और इसके साथ साथ में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई, ये कुछ इंडियन फेमिनिस्ट थिंकर थी जिनका नाम आज भी बखूबी लिया जाता है। महादेव गोविंद रानडे और उनकी पत्नी रमाबाई रानडे, इन्होंने भी महिलाओं की एजुकेशन पर, उनके उत्थान के लिए काफ़ी काम किए। बाल विवाह को रुकवाना, इस तरह की जो महिला विरोधी जो प्रथा थी उनके अगेंस्ट काफ़ी काम किया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि देश के निर्माण के लिए न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं का भी योगदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय हम देखते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन आधी है, आधी पॉपुलेशन पुरुषों की है और आधी महिलाओं की है। तो आज के समय जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया को विश्व गुरु बनने की बात होती है, तो सच्चे मायने में ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जहाँ पर पुरुषों के साथ में महिलाओं का भी योगदान होना जरूरी है। अगर हम मॉडर्न टाइम में कुछ सोशलिस्ट थिंकर की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उनके बाद में बात करें तो B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी महिलाओं की स्थिति पर काफ़ी डिटेल से बात की है और वो ये हमेशा से चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरे। महात्मा गांधी जी ने महिलाओं की पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में कहा है कि महिलाओं की भी सार्वजनिक भागीदारी होनी चाहिए। इन्होंने महिलाओं की उत्थान करने के पीछे 2 मेजर उद्देश्य बताए थे। इन्होंने कहा था कि अगर हम महिलाओं की उत्थान कर ले, उनकी स्थिति को सुधार ले, तो आधी पॉपुलेशन अन्याय से बाहर आ जाएगी। खुद सोच कर देखिए कि आधी पॉपुलेशन को सम्मान मिल जाएगा जो शायद सालों से नहीं मिला उनको। और दूसरा रीज़न है कि अगर ये पॉपुलेशन राष्ट्र निर्माण में भागीदारी ले तो समझ सकते हैं कि देश की प्रगति कितनी होगी। इंडियन जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर रहे हैं उनमें सबसे अधिक नाम आता है पंडिता रमाबाई के बारे में। इन्होंने महिलाओं की स्थिति पर डिटेल से बात की है। वैसे इस वीडियो में मैं इनके बारे में बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पंडिता रमाबाई जी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए और ग्राउंड पर उन्होंने काम किया जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए। थैंक यू सो मच।